वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन RKM में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज लेकर के आया हूँ हिंदी ग्रामर के टॉपिक सर्वनाम। और आज हम सर्वनाम के विशेष रूप से पूरे डिटेल रूप से चर्चा करेंगे और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, एग्जाम्पल के साथ और परिभाषा के साथ हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आज का ये हॉट टॉपिक सर्वनाम जो हर पेपर में पूछे जाते हैं, मैट्रिक परीक्षा 2023 के उद्देश्य से ये टॉपिक को सिलेक्ट किया गया है। तो आप लोग अच्छा से देखें। चलिए हम आगे देखिए, बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए आप लोग इस चैनल पर ज़रूर जुड़ें। देखिए पहला टॉपिक जो है, ध्यान से देखेंगे, पहला टॉपिक जो है सर्वनाम, यानी सर्वनाम का अर्थ जो है, इसको ध्यान से देखेंगे। सर्वनाम का अर्थ, ठीक है ना, सर्वनाम का अर्थ भी देखेंगे। सर्वनाम द्विवार्षिक अर्थ है, यानी इसका अर्थ होता है सबका नाम। कौन सा है जो सर्वनाम है? जैसे देखिए, यानी कह सकते हैं सीधे कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है तथा संज्ञा का ही काम करता है तथा संज्ञा को रिपीटेशन से बचाता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ध्यान से देखेंगे। अब देखिए सर्वनाम है क्या। देखिए सर्वनाम शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हम, तुम, आप, वह इत्यादि क्या है, ये सर्वनाम है। ठीक है। अब देखिए हम जो है, यानी सपोज दैट, देखिए हम जो है, हम कहने से क्या हो रहा है, यानी किसी के नाम की बोध नहीं हो रहा है, ये किसी के नाम के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द है। जैसे सामने कोई लड़का बैठा हो जिसका नाम क्या हो, राम हो, तो हम कह सकते हैं कि राम जो है ये संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। लेकिन हम बार बार उसके नाम को न रख करके उसे हम क्या कह सकते हैं? तुम कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यानी राम के स्थान पर हमने क्या चीज़ का प्रयोग किया? तुम का प्रयोग किया। तो ये देखिए राम जो है ये है संज्ञा। क्या है? संज्ञा है। और तुम जो है ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, क्या है? सर्वनाम है। तो आप समझ चुके होंगे कि हम, तुम, आप, वह, उसका, उसकी, उससे, ठीक है, ये सब क्या है? सर्वनाम है। थोड़ी सी विशेषता देखेंगे। अगर हिंदी में सर्वनाम तो संज्ञा, देखिए हिंदी में सर्वनाम तो संज्ञा शब्द बार बार आता है। ठीक है, अगर सर्वनाम नहीं होता तो संज्ञा क्या आता? बार बार आता, दोहराना पड़ता उसे। किसी भाषा में सुंदरता को ये नष्ट कर देता। अब कोई व्यक्ति का नाम हो, अब बार बार हम किसी भी बात में उसके नामों को बार बार दोहराते हैं तो क्या होता है, वो जो है लेंदी हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, इसका नाम को बार बार प्रयोग करना। तो नाम को बार बार प्रयोग न करने के लिए उसकी जगह पर हम लोग क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो देखिए यहाँ पर रंजन, जैसे एग्जाम्पल दिया है, रंजन को सभी शाबाशी करते हैं। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान न दें, बल्कि जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दें। ठीक है, यहाँ देखेंगे परीक्षा में होशियार है, अपने गुरुजनों को आदर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या साइलेंट है, यानी सर्वनाम यहाँ पर छुपा हुआ है। अगर वहीं हम यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग कर देते तो ये क्या होता? बहुत ही सुंदर वाक्य होता। ठीक है, तो ध्यान से देखें। यानी अब देखेंगे हम लोग सर्वनाम के प्रकार, यानी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम के भेद। ठीक है, आप सर्वनाम पहले सीख लिए कि सर्वनाम क्या है। तो जब किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम के बदले उसकी जगह पर जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सर्वनाम के भेद। अब आइए यहाँ पर देखिए सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। ठीक है,
देखिए सर्वनाम के भेद जो है ये आपको 6 है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा है प्रश्नवाचक, और छठवा है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आप यहाँ पर सर्वनाम के कितने भेद पढ़े? 6 गो। आपसे सीधे प्रश्न में पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप बिना सोचे मारिएगा सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, यानी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक एक सर्वनाम जो है उसको विश्लेषण करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान रखिए यहाँ पर क्या लिखा है? पुरुषवाचक। ठीक है ना, यानी कोई ना कोई व्यक्ति के बदले हम लोग ये प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब एक चीज़ हम अभी जस्ट बताए हैं कि इसमें पुरुष की बात कह रहे हैं, स्त्री का भी बात लिखा गया है, तो ये मत समझिए कि पुरुषवाचक लिखा है तो सिर्फ यानी जेंट्स के ही नाम के बदले करेंगे, नहीं। हम जैसे यहाँ पर लिखते हैं कि सीता एक लड़की है, एक लड़की है जो गाना गाती है। ठीक है, क्या करती है? गाना गाती है। तो देखिए यहाँ पर वह किताब पढ़ती है। क्या करती है? किताब पढ़ती है। ठीक है, क्या करती है? किताब पढ़ती है। तो देखिए वह जो है यहाँ पर, वह जो है ये क्या है? सर्वनाम है। तो ये दोनों क्यों नहीं के नाम के पहले, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके नाम के जगह पर आता है, उसे रिपीटेशन से बचाता है। ये क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मैं, हम, तुम, यहाँ पर वह लिख दिया गया लेकिन वह है। आप ध्यान से देखेंगे क्या है? वह है। ठीक है, वह, ध्यान से देखेंगे ये सभी क्या है? सर्वनाम है। आपसे पूछा जाएगा बताइए कौन सा सर्वनाम है, तो आप सीधे कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर से पूछता हूँ, जल्दी बताइए। मैं, हम, तुम, आप, तुम सब, तुम लोग, तुमसे, तुम में, ये सब क्या है? सर्वनाम है। कौन से सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। बिल्कुल हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखेंगे, अब पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, देखिए खूब ध्यान समझिए। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है आप पढ़े हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष आप पढ़े हैं। तो पहला क्या हो गया? प्रथम पुरुष जो यहाँ पर दिया है। दूसरा क्या हो गया? मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है अन्य या उत्तम पुरुष होता है। ध्यान से देखेंगे तो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यानी पहले आप क्या देखें कि सर्वनाम 6 भाग में बांटे गया है। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं आपको 3 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अभी तीनों प्रकार को देखेंगे। खूब अच्छा से देखें और बढ़िया से देखें। तो बता दूं हम आपको कि देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए खूब ध्यान से देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पहला है, क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो देखिए प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। ये तो बात आप एकदम अपने दिमाग में नोट कर लें। ठीक है, और पेपर में छाप देने वाली ये प्रश्न है। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। देखिए वही ना भाई, जो प्रथम करता है वही तो उत्तम होता है ना। तो इसलिए देखिए जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने या अपने आप के लिए किया जाता है उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो सीधे सीधी आप बात समझिए, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग ठीक है ना, जिसका प्रयोग हम अपने लिए या स्वयं के लिए, ठीक है, अपने लिए या स्वयं के लिए करते हैं, वह कहलाता है प्रथम पुरुष। क्या कहलाता है? प्रथम पुरुष। अरे भाई कौन है? सभी तो अपने आप को प्रथम समझते हैं, सभी अपने आप को उत्तम समझते हैं। तो ये बताइए कि हम अपने नाम के बदले क्या प्रयोग कर सकते हैं? हम का प्रयोग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? मैं का प्रयोग कर सकते हैं। अधिकार को दिखाने के लिए मेरा का प्रयोग कर सकते हैं, मुझे के प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह देखिए क्या होता है, जितने भी आते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपको प्रथम पुरुष या
उत्तम पुरुष कहलाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। अब एक चीज़ हम बता दें कि प्रथम पुरुष का जो भी सर्वनाम होता है वो तो ह से या म से शुरू होता है। क्या चीज़ से शुरू होता है? ह से या म से स्टार्ट होता है। अब देखिए, जैसे लिखते हैं हम, स्टार्टिंग क्या चीज़ से हुआ है? ह से। एक और लिखते हैं हमको, ठीक है, सॉरी हम की हो गया है, हमको, ठीक है ना, हमको लिखे हैं तो स्टार्ट क्या हुआ है? ह से। जैसे हम लिखते हैं मैं, तो म तो ऑलरेडी है, हमने क्या बताया? ह या म से शुरू होता है, तो ये क्या है? म से शुरू होता है। जैसे लिखे मेरा, मेरा तो क्या चीज़ शुरू हुआ है? म से। ठीक है, मुझे क्या चीज़ चालू हुआ है? म से। ठीक है, तो प्रथम पुरुष के जितने भी सर्वनाम होते हैं वो ह से या म से प्रारंभ होते हैं। यदि कोई सर्वनाम लिखा हुआ हो और ह या म से उसका पहला अक्षर ह या म हो तो आप बिल्कुल निसंदेह उसे प्रथम पुरुष का सर्वनाम समझेंगे, प्रथम पुरुष का सर्वनाम समझेंगे बिल्कुल। आए नेक्स्ट जो है मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष क्या है? तो प्रथम पुरुष के बाद आता है मध्यम पुरुष। ठीक है, सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। सपोज दैट यदि हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आपके लिए हमने क्या बोला? आप बोला, या आपको हम तुम भी कह सकते हैं। ठीक है, या हम आपसे बोल सकते हैं। आपसे किससे बोल रहे हैं? आपसे बोल रहे हैं। ठीक है, या तुमसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जितने भी इस तरह के आते हैं वर्ड यानी शब्द आते हैं उसे हम लोग मध्यम पुरुष के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? मध्यम पुरुष के अंतर्गत। फिर से देखिए ध्यान से, यानी वैसे सर्वनाम या जब किसी से बोला जाए या कुछ कहा जाए या कहे हुए बात को जो सुनता है वो मध्यम पुरुष कहलाता है। तो भाई साहब आप बताइए, हम बोल रहे हैं तो आप ही न सुन रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुष हो गए। यदि आप बोलिएगा तो आप क्या हो जाइएगा? प्रथम पुरुष। हम सुनेंगे तो क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुष। ठीक है, तो आप देखिए, यानी आप जो है यहाँ पर क्या हो गए? मध्यम पुरुष हो गए। ठीक है, तो हम ये बताइए आपके लिए कौन सा वर्ड प्रयोग कर सकते हैं? आप का प्रयोग करेंगे, तुम का प्रयोग करेंगे, या तुमको प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एक वर्ड आप याद रखिएगा। अब बाकी इस सर्वनाम के जितने भी शब्द है सभी त से शुरू होते हैं। क्या से शुरू होते हैं? त से शुरू होते हैं। एकदम बिल्कुल आप अपने माइंड के खोपड़ी में से उतार लीजिएगा। क्या चीज़ से शुरू होते हैं? त से शुरू होते हैं। तो कोई भी सर्वनाम अगर त से लिखा हो और पूछे कि बताइए कौन सा पुरुष है, तो आप क्या बोलिएगा? मध्यम पुरुष है। क्या बोलिएगा? मध्यम पुरुष है। अगर ह से शुरू हो तो प्रथम पुरुष है, म से शुरू हो तो प्रथम पुरुष है, त से शुरू हो तो मध्यम पुरुष है। आ रहा है समझ में? बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे अब अन्य पुरुष। ध्यान से देखिए, अन्य पुरुष की हम चर्चा करेंगे। अब देखिए अन्य पुरुष में क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में कुछ बात कही जा रही हो किंतु वो वहाँ पर उपस्थित नहीं हो, उससे क्या कहते हैं? ऐसे सर्वनाम को अन्य पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्य पुरुष कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए और वो व्यक्ति वहाँ पर नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अन्य पुरुष कहते हैं। देखिए अब सीधी सीधी बात है, फंडा ये है कि अपने आप को सभी उत्तम बनते हैं और जिसको बात करते हैं उसको मध्यम बताते हैं। अब बाहरी जो है जिसकी जो आप हैं ही नहीं उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। अब ज़रा ध्यान से समझिए, अब अन्य पुरुष में तो हम क्या कह सकते हैं? जैसे वह लड़का, खूब ध्यान से देखिएगा, वह लड़का, ठीक है ना, क्या है? चोर है। भाई हम आपको नहीं बोल रहे हैं, वह लड़का को बोल रहे हैं जो मेरी बात को सुन नहीं रहा है, आपसे बता रहे हैं। तो यानी वह जो है ये क्या हो गया? अन्य पुरुष कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? अन्य पुरुष कह सकते हैं। ये देखिए फिर कह देंगे वे लोग
वे लोग घर जाते हैं। तो ये बताइए, कभी भी जो व्यक्ति सामने हो उसको हम वे कह सकते हैं, वह कह सकते हैं? कभी नहीं कह सकते हैं। जब भी कहेंगे तो जो व्यक्ति या वो सामने उपस्थित नहीं हो उसी के लिए हम वह या वे का प्रयोग करेंगे, या उसका प्रयोग करेंगे, या उसका प्रयोग करेंगे, या उसके प्रयोग करेंगे, ठीक है, या उसकी प्रयोग करेंगे। बात खूब अच्छा समझ में आ रही हो, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अपने सभी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर करें, ताकि मैं इस तरह की वीडियो को अपलोड करूं और मैं आपके एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर दिलाने के लिए प्रयासरत रहूं। देखिए, तो अभी हम लोग सर्वनाम के एक भेद पढ़े और उसका 3 गो भेद पढ़ चुके हैं। अब दूसरा नंबर जो है इसको बताएंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक का मतलब होता है फिक्स। क्या होता है? फिक्स, यानी निश्चित। क्या? निश्चित का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो व्यक्ति के बारे में हम लोग कन्फर्म हैं, हम कहते हैं कि वह लड़का है, वह लड़का है। इसके मतलब हम कन्फर्म है कि वह लड़का है। हम उसको बैल नहीं ना कह सकते हैं भाई, या बैल होगा तो कह देंगे वह बैल है। यानी उसके बारे में हमको 100% जानकारी है। कितना जानकारी है? 100% जानकारी है, तभी हम उसके बारे में ये चीज़ बातें कह रहे हैं। और उसके लिए हम लोग प्रयोग क्या करते हैं? तो वह कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, वे कह सकते हैं। तो ये जो है आपको क्या हो जाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएंगे? निश्चय, जिसके बारे में हम बात करते हैं, यानी उसे हम निश्चित रूप से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन होगा निश्चयवाचक सर्वनाम में? वह होगा, ये होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? और वे होगा। ये सभी क्या हो जाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। तो हमको लगता है दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है? अनिश्चयवाचक। खूब ध्यान से देखिए, जिसे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जिसके संबंध में हम नहीं जानते हैं, खूब अच्छा से देखिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, उसके लिए अगर कोई सर्वनाम का प्रयोग होता है तो उसे हम कहेंगे अनिश्चयवाचक। क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक। बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है। अब देखिए, सपोज दैट कोई व्यक्ति को आप देखते हैं, उसे पहचानते नहीं, उसे मतलब फर्स्ट बार देख रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वो व्यक्ति जो जा रहा था वो कौन था, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं जानते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आप कुछ देखे, तो हाँ देखे हैं। क्या देखे हैं? तो कोई व्यक्ति जा रहा था। क्या बोलेंगे? कोई व्यक्ति जा रहा था, यही ना बोलेंगे। या 2-4 आदमी होगा तो क्या बोलेंगे? कुछ बोलेंगे, यही बोलेंगे, ठीक है। यानी आप तो उसके लिए वह का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। तुम का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। आप का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या? तो कोई का प्रयोग करेंगे। क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? कोई का प्रयोग करेंगे या कुछ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सपोज दैट आपके मान ली कि एक बैंक है, खूब ज़रा ध्यान से समझिए। उस बैंक में आपने पैसा रखा हुआ है, आपको जानकारी नहीं कि कितना पैसा है, उसको आप हिला के चेक करेंगे तो आपको मालूम चलेगा इसमें कुछ पैसा है। क्या है? पैसा है, तभी तो हिल रहा है ना, आवाज़ कर रहा है। तो आपने बोल देंगे क्या इसको 10 रुपया है इसमें? नहीं। 20 रुपया है बोल दीजिएगा? नहीं बोलिएगा, बिल्कुल नहीं बोलिएगा। तो आप क्या बोलेगा? इसमें कुछ पैसा है। क्या है? कुछ पैसा है। तो इसलिए ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक होता है। क्या होता है? अनिश्चय का होता है। सपोज दैट एक दोस्त, हम बता रहे हैं कि आपके गेट पर कोई आया हुआ है, एक छोटा सा बच्चा होता है, और उससे वो व्यक्ति बोलता है कि आपकी मम्मी है, आपकी पापा है। तो दौड़े दौड़े बच्चे जाते हैं और मम्मी या पापा से बोलते हैं, मम्मी गेट पर कोई आया है, गेट पर कोई आया है। आ रहा है समझ में? तो यानी समझिए कि वो जानता नहीं है, बट उसके लिए प्रयोग कर दिया है एक वर्ड को, जिसका नाम है कोई या
कुछ मानते हैं कुछ 10 20 50 आदमी के समूह है और गेट पे आया हुआ है। अब पूछ रहे हैं बाबू वोट लेना है, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो जाके बोलता है कि मम्मी गेट पे कुछ लोग आए हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। एग्जाम्पल सिर्फ याद रखिएगा, कोई नहीं, कोई या कुछ। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन और पॉइंट नंबर 4 जो है, यानी सर्वनाम की चौथा भेद जो है ये है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है और इसे बहुत ही अच्छा ढंग से देखिएगा और यही एग्जाम में फंसाता है बच्चों को बार बार। तो हम इसको देखेंगे। देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से देखिए, जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए ये कौन कौन है? जो, सो, जॉन, तौन। ठीक है, इस तरह की जो वर्ड आते हैं ये एक संबंधवाचक सर्वनाम के होते हैं। किसके होते हैं? संबंधवाचक का सर्वनाम होते हैं। खूब ध्यान से देखिएगा, बारीकी से देखिएगा। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो करेगा सो भरेगा। अब देखिए, भरने का संबंध किससे हो रहा है? यानी करने वाले से होता है। तो करने और भरने के बीच में एक वर्ड आया है जिसका नाम है जो। ये दोनों के बीच में क्या कर रहा है? ये संबंध स्थापित कर रहा है। तो जो है ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो ये आपको संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ थोड़ा सा देखेंगे एक और। अब देखिए जो, ठीक है, क्या है? जो, सो, कौन, तौन। एक और हम वर्ड सेंटेंस लेते हैं, जो लड़का। ध्यान से देखेंगे, यानी जो लड़का खेलता है वह मेरा भाई है। ठीक है, वह मेरा भाई है। ठीक है, लेटर को थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। जो लड़का खेलता है वह मेरा भाई। हम थोड़ा देर के लिए हम इस जो को साइलेंट कर दें, तब पढ़ेंगे लड़का खेलता है वह मेरा भाई है। अरे भाई कौन लड़का खेलता है? लड़का खेलता है। तो यहाँ जो है ये मुझसे संबंध स्थापित कर रहा है कि जो लड़का खेल रहा है या खेलता है वह मेरा भाई है। यानी हमारे और वो बच्चे में संबंध स्थापित जो आकर कर रहा है। ठीक है, तो जो क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इसी के समानार्थी सो आता है। ठीक है, यहाँ आप बोलते हैं जॉन गलती करेगा वहीं नु भरेगा। जो गलती करेगा भरेगा। तो कौन? जॉन आ गया। जॉन क्या कर रहा है? गलती करने वाले व्यक्ति से संबंध स्थापित कर रहा है। ये क्या हो जाएंगे? जो, सो, जॉन, तौन जो है आपको याद रखिएगा। एकदम सीधे याद रखना, जो, सो, जॉन, तौन ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपको इस संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। RELATIVE क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो चलेंगे हम तो देखेंगे एक सर्वनाम आता है। ठीक है, एक सर्वनाम आता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। खूब जरा अच्छा से देखेंगे, बहुत बार ये सवाल पूछता है बार बार और बच्चे गलती करके आते हैं। ये आप लोग के लिए ये आइसक्रीम है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक प्रॉमिस ज़रूर कीजिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मैं एक से एक अनोखा और ऐसा प्रश्न लाऊं कि एग्जाम की खोपड़ी विच्छेद कर देने वाली। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम क्या है? प्रश्नवाचक, यानी वैसे सर्वनाम जिससे प्रश्न किया जाए। सीधे देखेंगे, वैसे सर्वनाम जिससे प्रश्न किया जाता है उसे ही कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान से वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे सर्वनाम
उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और क्या होते हैं? कौन, क्या, और भी हो सकते हैं कब, कैसे, कहाँ, क्यों। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा ज़रा, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो देखिए एक सेंटेंस लेंगे, ठीक है ना, जैसे तुम कौन हो, हु आर यू। क्या बोलेंगे? हु आर यू। तो यहाँ पर देखिए तुम कौन हो यानी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसमें प्रश्न कौन बना रहा है? कौन बना रहा है, ठीक है। तो कौन क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तुम कैसे हो या तुम कैसी हो, ठीक है। हाल चाल पूछते हैं ना हम लोग कि तुम कैसी हो या कैसे हो, तो यानी ये क्या हो गया? ये आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? प्रश्नवाचक, ठीक है। वह कहाँ जाती है, कहाँ जाती है। तो ये देखिए यानी हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, वह कहाँ जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम उससे किसी और से पूछ रहे हैं वह कहाँ जाती है, यानी कहाँ जो है ये आपको, कहाँ जो है ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमको लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। जैसे तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। तो ध्यान रखेंगे हम नहीं जानते हैं कि आप क्या करते, इसलिए हम पूछते हैं कि तुम क्या करते हो। तो हमने तुम्हारे बारे में जानने के लिए हमने कौन सा वर्ड का प्रयोग किया? तो हमने वर्ड का प्रयोग किया क्या। बात समझ में आ गया? तो क्या जो है ये आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो इस तरह की जो भी शब्द आते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। एक बार फिर हम यहाँ से लिख रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें कौन होंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल होंगे कौन, आप लोग कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। क्या, देखिए कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ठीक है। तो ये सभी जो है किसके एग्जाम्पल होंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल होंगे। ऐसे कोई भी वर्ड आपके अगर पेपर में दिख रहा है और पूछे ये कौन सा सर्वनाम है, तो आप आंख बंद कीजिएगा और सोचिएगा कि हमें सर बताए थे कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप अपने आंसर को टिक करके और बेजोड़ शानदार तरीक़ा से अपने नंबर को उठाइएगा। शानदार तरीक़ा से चलते हैं। और अगला प्रश्न जो है, अगला जो पॉइंट है वो है निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब हम निजवाचक सर्वनाम को थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखेंगे निजवाचक सर्वनाम क्या है। अब देखिए तो ये निजवाचक सर्वनाम क्या है, ठीक है ना। ये निजवाचक सर्वनाम की हम डेफिनेशन देखेंगे और इसको समझने की प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। निजी यानी खास अपने आप का बोध होता है या स्वयं का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे में आप या स्वयं। स्वयं का मतलब समझते हैं, यानी हम अपने आप को, खुद को, और या तुमको या आपके बोध कराने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब कहेगा सर एग्जाम्पल क्या होगा? तो आप क्या है? आप। और स्वयं के लिए हम लोग कौन सा वर्ड? तो मैं, तुम, आप, तुम लोग, इसी सब का ना प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये एग्जाम्पल है, आप लोग इसको अच्छा से डिनोट कर लेंगे। क्या करेंगे? अच्छा से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है। ध्यान से रखिएगा,
सर्वनाम इस देखिए इस सर्वनाम का प्रयोग जो है ना, स्वयं जो हम बातें कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति बोलता है स्वयं वो अपने लिए करता है। जैसे मैं स्वयं यह काम करूँगा, तो यानी स्वयं वर्ड अगर डायरेक्ट यदि मिल गया, ठीक है ना, स्वयं, देखिए यहाँ पर स्वयं वर्ड अगर आपको मिल रहा है तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा कि सर ये निजवाचक सर्वनाम है। कौन है? निजवाचक सर्वनाम है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये बिल्कुल अच्छा तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आप ज़रा सोचिए, ठीक है, कुछ सर्वनाम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सर्वनामों के पुनः रुक्त या रूप, ठीक है, खूब ध्यान समझेंगे इसको। देखिए अब पढ़िए। कुछ सर्वनाम पुनरुक्त के साथ प्रयोग में आते हैं और तब उनके अर्थ में कुछ विशिष्टता भी होता है। कुछ सर्वनाम संयुक्त रूप से भी आते हैं, जैसे जो या कोई, ठीक है। देखेंगे जो, अब ज़रा ध्यान में देखिएगा, अच्छा से और समझिएगा। जो यानी यहाँ पर देखिए जो और बीच में डैश और जो लिखा है, तो यानी दोनों साथ में आए हैं और दोनों क्या हैं? सर्वनाम हैं। तो पूछ देगा इसे वाक्य बनाइए, तो कैसे बनाइएगा? तो सीधे कहेगा जो आए उसे खिलाओ, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सर्वनाम है भाई साहब, ये सर्वनाम है। और ये कौन से सर्वनाम के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सॉरी किसके? संबंधवाचक सर्वनाम की बात हम लोग किए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कोई। अब इसे आप देखिए, कोई जो है ये भी सर्वनाम है। हमने क्या पढ़ाया था? कोई पढ़ाया था, ठीक है। अब कोई को क्या बताया था? तो हमने बताया था दोस्तों मेरे रसगुल्ले, हमने बताया था कि कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो देखिए यहाँ से इससे आप क्या बनाएं? इससे एक सेंटेंस बनाएं, कोई। तो देखिए कोई तो बिना बात बहस करते हैं, बिल्कुल सभी लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं, बट ये है कि उनके बारे में हम जानते नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोग होते हैं। जिसे हम बताए थे इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्या बोलते? इंडेफिनिट प्रोनाउन, आपको याद होना चाहिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। ऐसा पूछता है कि इस प्रोनाउन का प्रयोग कर या इस सर्वनाम का प्रयोग कर आप वाक्य बनाए, तो आप बना सकते हैं। और क्या बोलता है? इस तरह के सर्वनाम जो है इस संयुक्त सर्वनाम बोलता है। क्या बोलता है? संयुक्त सर्वनाम बोलता है, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे क्या जिसे दिया हुआ है, ठीक है। क्या तो बिल्कुल आप मेला में जाते हैं या आप घूमने के लिए जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं? आपने वहाँ क्या देखा? तो देखिए इसमें दो डबल क्या आया है, तो कह देंगे भाई साहब ये संयुक्त है और हम इसको पढ़े थे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत पढ़े थे, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़े थे। डैट मीन्स नेक्स्ट कौन, ठीक है। ये भी देखिए जो भी डैश के साथ जुड़ा होगा, ये जितने भी है ये सब की सब संयुक्त प्रोनाउन है, संयुक्त सर्वनाम है। समझ में आ रहा है ना? क्या है? संयुक्त सर्वनाम है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कौन आ रहा है, किस कमरे में छात्र बीमार है। देखिए तो ये किस कौन, ठीक है। तो कौन के बारे में हम जानते नहीं हैं, हमको पता लगाना है। हम पूछना चाहते हैं कि भाई कौन कमरे है, ज़रा हमको तो बता, मैं उसको स्टेटमेंट लिहाज कर दूँ। और किस कमरे में है, पहले पता करेंगे कौन है, तब पता करेंगे किस कमरे में है, तब तो हम उसके पास जाएंगे ना। तो हमने क्या किया? प्रश्न किया। ओके, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम तो है, बट ये क्या है? संयुक्त प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कुछ। हम लोग अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कुछ की बातें की गई है। तो कुछ को हम लोग क्या बोले थे? INDIFINITE, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोले थे। क्या बोले थे? इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी अनिश्चयवाचक। क्या बोले थे? अनिश्चयवाचक, ठीक है ना। खूब ध्यान से समझेंगे। तो ये देखिए कुछ याद आ रहा है, आप लोग कहना सकें कुछ याद रहा कुछ भूल गए, ठीक है। तो कुछ याद रहा, आपकी बातों में से हमें कुछ याद रहा, बाकी सब भूल गए, ठीक है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट कोई न कोई
ये सीधे लग रहा है कि इनडिफिनिट है, अनिश्चय है, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आंशिक जानकारी तो जरूर है, लेकिन ये निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि वो है कौन। ठीक है, कोई ना कोई, ठीक है ना, ये भी आपको संयुक्त है। ठीक है, खूब ध्यान से समझिए। जाओ वहाँ कोई ना कोई तो मिल जाएगा। ठीक है, जाओ वहाँ कोई ना कोई तो मिल जाएगा। आप मानते हैं कि आप किसी काम के लिए किसी जगह पर किसी को भेजते हैं, वो बच्चा बोलता है हम वहाँ ना जाएंगे, वहाँ कोई हमें ना मिलेगा, तो आप क्या बोलते हैं? नहीं, जाओ बाबू जाओ, वहाँ कोई ना कोई तुम्हें मिल जाएगा जो तुमको रास्ता बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोले? कोई ना कोई। क्या बोले? कोई ना कोई बोला। ओके, तो ये आपको क्या हो गए? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गए। संयुक्त रूप से इसका प्रयोग किया गया है। आप ये भी समझ गए कि संयुक्त रूप क्या है। ठीक है, तो इसी तरह के जितने भी हैं आप इसको एक बार स्टडी जरूर कर लें। तो बता दूं दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगली सेशन में मिलेंगे इसका बहुविकल्पी प्रश्न के साथ इसी चैनल पे, फिर अगली वीडियो में। तब तक बता दूं दोस्तों, आप लोग इसको 2 से 3 बार ज़रूर देखें। ठीक है, और इससे जुड़े आप मेरे चैनल पर फिर विजिट करें। मैं इसका ऑब्जेक्टिव बताऊंगा और आपको एग्ज़ाम की जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं उसको क्रमवार मैं आपको ज़रूर बताने का प्रयास करूंगा और आपके पास लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों, आपसे ये नम्र निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें, दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आप जहाँ भी रहें मज़े में रहें। आई होप वी टेक टू बेस्ट marks your board examination. Thank you. Okay, take care. Bye bye.